Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर मऊगंज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, पुलिस, एसआई और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम जीएस पोर्शन कवर करते हैं। और जीएस में आज हम ज्योग्राफी के पार्ट सोलर सिस्टम से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आप एकदम से अपना रफ और पेन लेके बैठ जाएं और सारे क्वेश्चन को मार्क करें, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को प्रशांत एजुकेशन सेंटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। सोलर सिस्टम से आज ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, सूर्य की उम्र है ऑप्शन है ए 2 बिलियन वर्ष, बी 3 बिलियन वर्ष, सी 4 बिलियन वर्ष, डी 5 बिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 5 बिलियन वर्ष। जो सूर्य की उम्र है दोस्तों लगभग कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, यानी इसका आंसर क्या सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। एक बार फिर सुनिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, बी 7 मिनट 16 सेकेंड, सी 9 मिनट 16 सेकेंड या डी 11 मिनट 16 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग भी टिक करिए, अगर जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमको। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी इतने टाइम में जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों वो धरती पर पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है अरुण। तो दोस्तों भगिनी ग्रह यानी बहन, भगिनी को बहन भी कहा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी शुक्र। ऑप्शन बी शुक्र। क्यों है दोस्तों, क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी की ही तरह उसके आकार, व्यास और घनत्व में एक ही समान है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र का भगिनी ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम केवल सौरमंडल से 30 क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है चौथा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए है बुध, बी है मंगल, सी है बृहस्पति, डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शुक्र। ये जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों, इसका जो तापमान होता है वो है 475, लगभग कितना है 475 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, टाइटन किसका उपग्रह है। टाइटन जो है किसका उपग्रह, यानी किस ग्रह का उपग्रह है। तो ऑप्शन ए है शनि, बी है बृहस्पति, सी मंगल, डी नेपच्यून। तो फटाफट जिनको जानकारी हो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में हमें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, हम बताते हैं आपको ए शनि। क्या है, ए शनि, यानी टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है, ठीक है ना। और आप लोग ये बताएं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न छठा, निम्न में से परंपरागत ग्रह नहीं है। परंपरागत मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रह जो परंपरागत ग्रह नहीं है। तो ए प्लूटो, बी बुध, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो दोस्तों आपको बता दें हम बुध, शुक्र, पृथ्वी ये तीनों ही परंपरागत ग्रह हैं
तो इसका जो सही आंसर है, जो नहीं है परंपरागत ग्रह में, वो है ऑप्शन ए प्लूटो। प्लूटो बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है, इसको IAU ने बौने ग्रह में शामिल कर दिया, इसलिए ये परंपरागत ग्रह में अब नहीं आता है। प्रश्न 7वां है, सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहते हैं? यानी जो सौर मंडल का नीला ग्रह है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी शनि। तो नीला ग्रह जो है दोस्तों वो हमारी पृथ्वी को कहा जाता है, जिस पे हम लोग रहते हैं। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पानी की अधिकता के कारण ये नीला दिखाई देता है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, इसलिए नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है अरुण, डी है मंगल। तो जो दोस्तों इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए शुक्र। ये क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये भोर में पूर्व दिशा में दिखाई देता है, भोर में शुक्र दिखाई देता है उधर, और शाम को भी सूर्यास्त के बाद ये दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, यानी किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो ए है अरुण, बी है शनि, सी है वरुण, डी है बृहस्पति। तो जो दोस्तों सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है उसका आंसर है सही बृहस्पति। जुपिटर इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, लगभग कितने हैं? 67। ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे शनि आता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10वां, सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए अरुण, बी वरुण, सी मंगल, डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अरुण। क्या है? अरुण। सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह जो है वो है अरुण। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए ये लेटा हुआ दिखाई देता है। क्या? लेटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ए है पृथ्वी व शुक्र, बी बुध और पृथ्वी, सी मंगल और बृहस्पति, डी अरुण और वरुण। तो इसका जो आंसर सही दोस्तों वो है ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? ए है मंगल, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी अरुण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, उसका आंसर है ए मंगल। सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी मंगल ग्रह पर ओलिपस मेसी स्थित है। ठीक है दोस्तों। और सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी ग्रह पर स्थित है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है? सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है तो क्या है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शुक्र। तो जो सबसे ज्यादा घनत्व वाला दोस्तों है तो वो है ऑप्शन डी शुक्र। ऑप्शन डी शुक्र। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 14वां,
आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी, डी अरुण। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? ए वरुण, बी अरुण, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो जो हरा ग्रह है दोस्तों वो कहते हैं ऑप्शन ए वरुण को। ऑप्शन ए वरुण को सही आंसर है, लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सौर मंडल के किस ग्रह को युद्ध का देवता कहा जाता है? सौर मंडल के किस ग्रह को युद्ध का देवता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है शनि, बी है मंगल, सी है बृहस्पति, डी है अरुण। जिसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी मंगल। ऑप्शन बी मंगल। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 17वां, सौर मंडल के किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? सौर मंडल के किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल, डी बुध। तो जो सबसे कम परिक्रमण काल है वो है आपके दोस्तों ऑप्शन डी बुध। ऑप्शन डी बुध। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18वां, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन बी है सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए चंद्रमा। चंद्रमा को दोस्तों जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, 19वां, किस ग्रह का परिक्रमण वेग सबसे अधिक है? परिक्रमण वेग सबसे अधिक है। तो ए है शुक्र का, बी है पृथ्वी का, सी बृहस्पति, डी वरुण। तो जो परिक्रमण का वेग है दोस्तों वो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? वो है वरुण का। किसका है? ऑप्शन डी वरुण का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्लूटो को कब सौर मंडल के ग्रह से हटा दिया गया? कहने का मतलब कि जो प्लूटो है वो 9वें ग्रह के रूप में आता था, लेकिन इसे IAU ने इसके ग्रह होने का दर्जा कब खत्म कर दिया? तो ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है अगस्त 2006, बी अगस्त 2005, सी अगस्त 2004 या डी अगस्त 2007। तो जो दोस्तों का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अगस्त 2006। IAU ने इसको 2006 में अगस्त 2006 में इसके ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया था, क्योंकि यह इसकी कक्षा जो थी वो वृत्ताकार नहीं थी और ये क्या करता था? ये वरुण की कक्षा को काटता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे हटा दिया गया। 21वां प्रश्न है, निम्न में से क्षुद्र ग्रह से निर्मित झील है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जिससे आता होगा जरूर टिक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्न में से क्षुद्र ग्रह से निर्मित झील है? ए लोनार झील, बी चिल्का झील, सी सांभर झील, डी डल झील। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए लोनार झील। ऑप्शन ए लोनार झील, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये क्षुद्र ग्रह से निर्मित झील थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हेली नामक धूमकेतु अंतिम बार कब दिखा? हेली नामक धूमकेतु अंतिम बार कब दिखा? ऑप्शन ए है 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1986 में। दोस्तों ये अंतिम बार कब दिखा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1986 में। हेली नामक धूमकेतु को अंतिम बार 1986 में देखा गया और ये 76 वर्ष बाद दिखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का परिक्रमण काल
कितना है? सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? ए 25 करोड़ वर्ष, बी 20 करोड़ वर्ष, सी 15 करोड़ वर्ष, डी 30 करोड़ वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य अपनी परिक्रमा पूरी करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सौर कलंक 24वां, सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है? यानी सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने कहा था कि सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है? तो किसने कहा था? ए हिकेटियस, बी गैलीलियो, सी इरेटोस्थनीज, डी कार्लेटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये कहा था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने बताया था सर्वप्रथम कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? जो सूर्य की सतह है उसका जो तापमान है वो लगभग कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, या 6000 डिग्री सेल्सियस, या 7000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है 26वां, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 365 दिन 6 घंटे, बी 365 दिन 4 घंटे, सी 364 दिन, या डी 370 दिन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 365 दिन 6 घंटे। और यही 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, जिसको हम जो फरवरी 29 दिन की हो जाती है उसी को लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कौन से नंबर का ग्रह है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कौन से नंबर का ग्रह है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, या डी पांचवा। तो इसका आंसर है दोस्तों जो पृथ्वी है वो 5वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से कौन सा है? 5वां। सबसे पहले कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, क्या है? शनि है, फिर आपका अरुण है, फिर नेपच्यून वरुण है, फिर आपका पृथ्वी आता है। चलिए दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत के किस राज्य में है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है वो भारत के किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, या डी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में ये स्थित है इसरो। ठीक है दोस्तों, आज का 29वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी जापान। तो जो पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों ये सबसे पूर्वी देश जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये जापान इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, ब्रह्मांड की परिकल्पना या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? ए जॉर्ज लेमेंथियर, बी अरस्तु, सी मार्टिन बेहम, या डी जेम्स रेनल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया दोस्तों। तो आज के ये 30 प्रश्न खत्म। तो आज की और अंत में आपको हम फिर बताना चाहेंगे कि जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्लीज हमें सपोर्ट करें जिससे हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।